क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का इसका ये हमारा 6 नंबर प्रश्न है। एक बेरोजगार नवयुवक श्री मिथिलेश बहादुर को सीमेंट का व्यापार करने के लिए पटना के बिहार बैंक शाखा से 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 रुपये प्राप्त हुए। बताइए कि 3 वर्ष के बाद उसे बैंक को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक ब्याज, ये इसका 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ये इसका मूलधन दिया हुआ है और ये वार्षिक ब्याज है। 3 वर्ष के लिए कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, यानी कि इसका मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मिश्रधन बराबर हमारा हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और यहाँ पे पावर में आ जाएगा समय। तो ये मूलधन इसका 4,000 दिया हुआ है, सॉरी 40,000 है। 40,000 इंटू 1 प्लस दर इसका दिया हुआ है 7.1/2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 15/2। ये हो जाएगा दर इसका 15/2, यानी कि 15 और बटा में 2 गुना 100 हो जाएगा। 100 यहाँ पे ये है और 15/2 ये हो जाएगा और समय दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद ये 40,000 है और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पे 15 और बटा में हो जाएगा 200, इसका पावर 3, इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 15, इसका पावर में हो जाएगा 3। अब इसे हम यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 40,000 और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 215 तो गुना 215 बटा हो जाएगा 200। इसे 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसका घात यहाँ पे 3 है। 215 बटा 200 गुना 215 बटा 200, तो ये हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी कट जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तो ये यहाँ पे बच गया 215/2 200 और ये 215 ऊपर में बच गया, तो इसे यहाँ पे गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 215 गुना 215 गुना 215 और बटा में हमारा है 200। तो इसे गुना करने पर ये इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा गुना करने पे 9938,375 और बटा में ये हो जाएगा 200। इसे भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49,69,1.87। इसे भाग देने पे ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न है। बिहार प्रदेश खादी ग्रामोद्योग समिति ने किसी गांव की 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को 800 रुपये चरखा खरीदने के लिए 5 रुपये सैकड़े वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया। बताइए कि 2 वर्ष के अंत में उन स्त्रियों ने समिति को कुल कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज में लौटाए, यानी कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। इसका दिया हुआ है यहाँ पे 100 स्त्रियों में प्रत्येक को 800 रुपये, यानी कि 100 स्त्रियों में प्रत्येक को 800 रुपया मिला, यानी कि 800 को 100 से गुना कर देंगे तो इसका मूलधन हो जाएगा 8,000। यहाँ पे 800 को 100 में गुना करेंगे तो इसका 80,000 इसका मूलधन होगा ये। और इसके बाद 5 रुपये सैकड़े वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, यानी कि इसका दर है 5 रुपये प्रति सैकड़ा
और समय है 2 वर्ष के लिए। इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो इसमें ये दिया हुआ है मूलधन है 100 गुना 800 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 स्त्रियों में प्रत्येक को 800 रुपया मिल रहा है। तो 800 से हम 100 में गुना कर देंगे तो मूलधन इसका हो जाएगा 80,000 रुपये। और ये दर हो जाएगा 5%। यहाँ पे 5% सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर पे दिया जा रहा है। तो और समय हो जाएगा 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा समय, और माइनस में हो जाएगा मूलधन। तो इसका मूलधन दिया हुआ है 80,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 80,000, और 1 प्लस दर दिया हुआ है 5%, तो 5 बटा में 100, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, तो ये 2 हो जाएगा। मूलधन यहाँ पे 80,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80,000, और यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5, और इसका 2 माइनस में हो जाएगा 80,000। तो ये हमारा हो जाएगा 80,000, और ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 105 बटा में 100, और इसका पावर 2 माइनस में हो जाएगा 80,000। इसे लिख लेंगे, इसका पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लेंगे। 105 बटा में 100, और गुना में 105 बटा में हो जाएगा 100, और माइनस में ये रहेगा 80,000। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 8 गुना 105 गुना 105, और माइनस में हो जाएगा 80,000। इसे गुना करना होगा हमें। इसे गुना करने पे ये हमारा आ जाएगा 88,200। इसमें से हम घटा देंगे 80,000 को, तो ये हमारा बचेगा 8200, 8,200। तो ये ही इसका 8200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकलेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एट नंबर हमारा प्रश्न है, किसी श्री महेश यादव ने अपने कृषि क्षेत्र में एक पंप लगाने के लिए सहकारी समिति से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया। 4 रुपये सैकड़े वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अवधि के अंत में उन्हें कुल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है मूलधन इसका 5,000 रुपये, और दर दिया हुआ है 4 रुपये सैकड़े वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर है इसका 4%, और समय दिया हुआ है इसका 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया, तो समय हो गया 2 वर्ष। तो इसका हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, और पावर में हो जाएगा समय। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, और 1 प्लस दर है 4% बटा में हो जाएगा 100, और समय है 2 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 गुने, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 प्लस 4, और ये हो जाएगा 2। इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5,000 गुने 104 बटा में 100, और गुने 104 बटा में 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, और ये यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा, और इसे काट लेंगे। ये हो जाएगा 2 से 2 पचे 10, और 2 दूनी 4। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा 104 गुना 52। इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,408 रुपये। ये इनका मिश्रधन हो जाएगा।